जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एनपीएस सरकार क्यों नहीं हटाती है। जी हाँ दोस्तों, मूल जो कारण है सरकार एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर न्यू पेंशन सिस्टम जो वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इम्पोज किया था उसको सरकार क्यों नहीं हटाती। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे पहला जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको लेकर सरकार भी चरमरा चुकी है। सरकार आनाकानी कर रही है, सरकार बोझ बता रही है। लेकिन आपको बता दें कि आज नहीं तो कल ओपीएस बहाल होगा और 110% ओपीएस बहाल होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पूरे देश भर में संघर्ष का मुहिम चल रहा है, जिस तरह से पूरे देश भर में सारे संगठन एकजुट दिखाई दे रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव है, और खास करके अर्धसैनिक बलों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा अर्धसैनिक बल विषम परिस्थिति में जॉब करते हैं, और विषम परिस्थिति इतना कि 20-22 साल में उनकी जवानियाँ गर्त में चली जाती है। बॉर्डर पर विषम परिस्थिति में हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, भौगोलिक कारण, पहाड़ी इलाका, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बर्फीले इलाके, तो ऐसी जगह पर अर्धसैनिक बल काम करते हैं और उनको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दिया जा रहा। ये सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सबसे पहले विजय बंधु, आपको पता होगा विजय बंधु एलरसा के 24वां बीजीएम मीटिंग पटना में मेमोरियल हॉल में हुआ था, और उसमें साफ उनका कहना था कि हमको बाद में ओपीएस दे लेना, लेकिन सबसे पहले ओपीएस अर्धसैनिक बलों को बहाल करो। और इसके लिए सरकार के ऊपर भी काफ़ी दबाव है, हाई प्रेशर में है। जी हाँ दोस्तों, सरकार भी हाई प्रेशर में है। एक वीडियो वायरल हो रहा है अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह सीआरपीएफ के जवान के साथ, उनका कहना है कि जो भी दिक्कतें हैं लिख के दो, डरो नहीं, लिख के दो, सरकार उस पर कुछ न कुछ पहल करेगी। पॉजिटिव इंडिकेशन है, पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अर्धसैनिक बलों को ओपीएस बहुत जल्द बहाल होगा, लिख के देने के लिए अमित शाह ने बोला है। यानी सरकार भी चाहती है कि अर्धसैनिक बलों को ओपीएस बहाल हो, सबसे पहले बहाल हो। और यही बात बीजीएम मीटिंग में विजय बंधु पटना में बोल रहे थे। बिहार की राजधानी पटना में एलरसा के साथ जो मीटिंग हुआ था, इसका मतलब है चौतरफा दबाव है सरकार के ऊपर, चौतरफा। ओपीएस बहाल होगा और सरकारी कर्मचारियों का भी बहाल होगा, लेकिन 1 बाय 1 ऐसा नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बात ये होती है कि सरकार एनपीएस क्यों नहीं हटाना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, और इसका जवाब इसी में छुपा हुआ है। सेंटिमेंट का सवाल है। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा का दिग्गज नेता, जिन्होंने इसे लागू किया था, बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि इसे हम हटाएं। उनका सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ विषय है। और दूसरा तर्क 15 लाख करोड़ की बात है। 15 लाख करोड़, आप सोचिए, हर महीने 4000 करोड़ एलआईसी में जमा होता है, हर महीने 4000 करोड़ एसबीआई में जमा होता है। इसी तरह से 3 पेंशन फंड हैं, उसमें जमा होता है, यानी 12000 करोड़ हर महीने जमा होता है। यानी हम लोग का पैसा शेयर मार्केट में लगता है, आपको पता होगा, हर महीने 12000 करोड़, और एनपीएस फंड में 15 लाख करोड़ जमा है। सरकार अगर एनपीएस को रद्द कर देगी तो जो मार्केट है धड़ाम से गिर जाएगी। आपको पता होगा अभी एक शेयर का कीमत लगभग 45-46 रुपया चल रहा है, और जैसे ही एनपीएस फंड खत्म होगा वो 20-22 रुपया हो जाएगा। यानी आपका जो पैसा है सीधे डूब जाएगा। सरकार ये नहीं चाहती है कि आपका पैसा डूब जाए। तो पहला कारण, अटल बिहारी वाजपेयी ने एनपीएस लागू किया, इसीलिए वो हटाना नहीं चाहते भाजपा वाले। सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है, उनको इमोशन से जुड़ा हुआ सवाल है। और दूसरा कारण 15 लाख करोड़ का, इतना बड़ा हैवी अमाउंट सरकार अपने ऊपर लेना नहीं चाहती, क्योंकि इसे डायरेक्ट रद्द नहीं कर सकती, अमेंड कर सकती है। सेम बात मंजीत सिंह पटेल भी बता रहे थे कि सरकार एनपीएस फंड को अमेंड कर दे,
रद्द करने की बात नहीं बोल रहे वो, क्योंकि रद्द करने से बाजार ठप हो जाएगा और हम लोग का पैसा धड़ाम से गिर जाएगा और जो वापस होना है वो भी नहीं हो पाएगा। तो इससे बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्तों। यानी दो मुद्दा, एनपीएस सरकार क्यों नहीं खत्म करना चाहती, उसके लिए दो बातें, दो सवाल का जवाब यहाँ पर है। एक तो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और दूसरा पैसा से जुड़ा हुआ। डायरेक्ट वो भी 15 लाख करोड़ का एनपीएस फंड में जमा है, शेयर मार्केट में लगा हुआ है। आपको पता होगा उसमें भी 85% और 15% जुड़ा हुआ है। यानी 85% का शेयर मार्केटिंग चलता है और 15% कुछ स्थिति स्टेबल तौर पे रखा गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए सरकार ने यूपीएस लेकर आई और यूपीएस में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और जब तक इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि किस तरह से पेंशन दिया जाएगा। 5 पॉइंट आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। 5 पॉइंट आपको पता होगा कि 50% पेंशन की गारंटी, फैमिली पेंशन की गारंटी, 10 साल पर 10,000 रुपये महीने की गारंटी, यानी 10,000 के अलावा डीआर जो लगेगा लगभग 15,000 रुपये महीना की गारंटी, लमसम अमाउंट, इक्विटी, ये सब चीज़ें हैं इसमें। लेकिन इससे काम बनता नहीं दिख रहा। सरकारी कर्मचारी काफ़ी नाराज है और ये बात सरकार को भी पता है। ये बात सरकार को भी पता है और सरकार कदम इसलिए नहीं उठाना चाहती कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और इसको चेंज करने की ज़रूरत है। मंजीत सिंह पटेल का जो रास्ता दिखाया गया वो गलत नहीं है, लॉजिकली रूप से सही है और सरकार उस पर विचार भी कर रही है। ये बात आपको हम बता देना चाहते हैं। सरकार खुद मंजीत सिंह पटेल को बुलाती है और मंजीत सिंह पटेल ज्ञापन सौंपते हैं, 10% वापसी, जीपीएस ब्याज सहित वापस की बात करते हैं, 25 साल की जगह 20 साल की बात करते हैं और वो ज्ञापन सौंप कर आते हैं। और रही बात 8 पे कमीशन की, 8 पे कमीशन भी लगेगा, ये हम बता रहे हैं आपको। सरकार के ऊपर 8 पे कमीशन, भले सरकार नकार रही हो कि प्रपोजल मेरे पास नहीं है, प्रपोजल मेरे पास नहीं है। विजय जो आपको पता होगा ना, लगातार विजय चौधरी बोल रहे हैं कि मेरे पास, पंकज चौधरी बोल रहे हैं मेरे पास प्रपोजल नहीं है। लेकिन सारे यूनियन ने अपना अपना ज्ञापन सौंपा 8 पे कमीशन को लेकर। आप खुद सोचिए महंगाई कितना बढ़ा हुआ है, 10 गुना महंगाई बढ़ चुका है। आपका वेतन 18,000 पर टिका हुआ है। आप कैसे मैनेज करेंगे, आप कैसे समय के अनुसार सरकारी कर्मचारी चलेगा? तो सरकार को भी इस बात को सोचना होगा और 8 पे कमीशन लाना होगा। 8 पे कमीशन सरकार को देना पड़ेगा 1 जनवरी 2026 से। आपको बता दे, अगर सरकार सुरबराहट नहीं करती तो जितने भी संगठन हैं वो आंदोलन करना शुरू कर देंगे। समय का मांग है। आप 1 साल बचा हुआ है, 1 साल बचा हुआ मात्र 2025, और 1 साल में ड्राफ्ट करने में भी समय चला जाएगा। ड्राफ्ट बनाने में, क्योंकि उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, जोड़ घटाव करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है 8 पे कमीशन में। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा फायदा नए नौकरी में जो आते हैं उनको मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर, जिसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। और फिटमेंट फैक्टर कितना होगा ये किसी को नहीं पता। सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं। कोई कह रहा है 1.86 मल्टीप्लाई होगा, कोई कह रहा है 2.86 होगा, कोई कह रहा है 2.28। बहुत सारी चीजें चल रही। शिव गोपाल मिश्रा तो साफ बोल दिए थे 186% बढ़ेगा। और उनका बात जो वित्त सचिव, आपको पता होगा कैबिनेट सेक्रेटरी है सोमनाथन, उनसे बात हुआ है और 1 मिनट बात नहीं हुआ, 40 मिनट बात हुआ। और 40 मिनट में क्या क्या बात किए होंगे ये शिव गोपाल मिश्रा के माइंड में घुसा हुआ, किसी को बताए नहीं। लेकिन ये बात हुई 2-4 दिन पहले की बात। यानी शिव गोपाल मिश्रा भी लगे हुए हैं। लेकिन हमारा कहना कि रिजल्ट आना चाहिए, ओरिएंटेड रिजल्ट आना चाहिए। लगने से कुछ नहीं होता। आपकी यूनियन मानता चुनाव हुआ, आपका यूनियन तो लगभग जगह पर 50% जगह पर तो जीता ही है। मजदूर यूनियन जीता है, एम्प्लॉय यूनियन भी जीता है। यानी दोनों रिकॉग्नाइज रह गया, दोनों का मानता रह गया, क्योंकि लोकल मुद्दे भी इसमें शामिल थे। ओपीएस वर्सेस यूपीएस का लड़ाई चल रहा था।
खैर कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन अब जो बचा हुआ समय है, आप 8 पे कमीशन पे लगाइए, आप ओपीएस पे लगाइए, और 3 बार का डीए बचा हुआ सरकारी कर्मचारियों का, जो सरकारी कर्मचारी का हक है। देश की स्थिति उस समय खराब थी कोविड के समय में, तो 3 बार का डीए फ्रीज किया गया था, रोक दिया गया था। अब तो देश की स्थिति महाशक्ति बनते नजर आ रही है, और तीसरा महाशक्ति अब देने में क्या जाता है, सरकार को भी सोचना चाहिए और यूनियन को भी सोचना चाहिए। यूनियन को ज़बरदस्त दबाव देकर रहना चाहिए। जब तक आप प्रेशर नहीं देंगे, सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। सरकारी तंत्र आप देख लीजिए, सरकार में भी आप जब तक लगे नहीं रहेंगे, आपका एक फाइल, एक कागज आगे नहीं बढ़ता। सेम कहानी सरकार के पास भी। तो आप लगे रहिए। यूनियन से हमें अपील करते हैं कि यूनियन आप लगे रहें, 8 पे कमीशन के लिए लगे रहें, लगातार वार्ता जारी रहे। और अमित शाह भी अभी देखिए मिले थे अर्धसैनिक बल से, उनका कहना था कि लिख के दीजिए, उनका इंडिकेशन है ओपीएस को लेकर, यानी ओपीएस बहाल होने वाला है। सरकार भी सोच रही है, लेकिन सरकार किस लिए पीछे हटती है, जो आपको कारण बता दिए। एक तो सेंटीमेंट का सवाल, और दूसरा 15 लाख करोड़ का सवाल, इसीलिए एनपीएस हटाना नहीं चाहती। तो अमेंड तो कर सकती है सरकार। जब यूपीएस का ऑप्शन दे रही है, तो एक ऑप्शन ओपीएस का भी दे दे। कौन कहता है एनपीएस रद्द कर दो, रहने दो, उसका पैसा, उसका अमेंड करके सरकारी कर्मचारी के पास भेज दो। आपको पता होगा, राज्य सरकारी को लौटा दो। अगर ईमानदार राज्य सरकार होगी तो अपने बंदे को ओपीएस देगी। आपको पता होगा अभी देश भर में 4-5 राज्य में ओपीएस चल रहा है। हिमाचल प्रदेश ओपीएस दे रहा, राजस्थान दे रहा, छत्तीसगढ़ दे रहा, पश्चिम बंगाल तो कभी हटाया ही नहीं। और अभी झारखंड के राज्यपाल, पिछला वीडियो आप देखे होंगे, राज्यपाल ने बोला कि एनपीएस का पैसा हम केंद्र से लाएंगे, उस पर कोशिश करेंगे। कम से कम ये तो बोल रहे हैं ना, यानी ओपीएस बहाल है झारखंड में। पंजाब सरकार ओपीएस का वादा करके मुकर रही है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने खुद बोला था, यानी वर्डिक्ट का वैल्यू होना चाहिए। केजरीवाल ने बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ओपीएस बहाल करेंगे, और अभी क्या बोलती है, हम यूपीएस को स्टडी करेंगे। ये दोहरा चरित्र ना रखा जाए तो सही होगा। सरकारी कर्मचारी दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा आपको। बाकी आप खुद समाचार है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप संबल हैं तो ज्वाइन भी करें, और अच्छे कंटेंट ला के देंगे। और जो रिसेंट न्यूज होगा सबसे पहले द रियल फैक्ट्स पर ला के आपको हम देंगे, ये हम वादा करते हैं।